हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन सपोर्ट राज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई की फ़िक्स डिपॉजिट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसबीआई फ़िक्स डिपॉजिट की जनरल इन्फॉर्मेशन, टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में। मिनिमम अमाउंट जो है यहाँ पर 1000 रुपीज़ है। मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी रुपए की एफडी बना सकते हैं। टेन्योर जो है वो है मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 10 ईयर का। नॉमिनेशन फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है, आप फिक्स डिपॉजिट के अंदर अपना नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। लोन और ओडी अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट, आपने जो फिक्स डिपॉजिट बनाई है उसके अगेंस्ट में अगर आपको लोन चाहिए तो आप 90% जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उतना लोन ले सकते हैं। रेगुलर इंटरेस्ट पे आउट फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप एफडी के अगेंस्ट में हर महीने इंटरेस्ट का पे आउट चाहते हैं या फिर क्वार्टरली इंटरेस्ट का पे आउट चाहते हैं तो वो फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। ऑटो रिन्यूअल फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपने एफडी बनाई है और आपने उसको ऑटो रिन्यू करवाना चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगी, और अगर आपने एफडी के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है तो भी आपकी एफडी ऑटो रिन्यू हो जाएगी। प्री मैच्योर, दोस्तों ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आपको इसको अच्छे से सुन लेना चाहिए। अगर आपने कोई एफडी बनवाई है और उसको आपको टेन्योर पूरा होने के पहले ही ब्रेक करना है तो यहाँ पर चार्जेस एप्लीकेबल है। अगर 5 लाख रुपए तक की एफडी है और उसको आपको बीच में ब्रेक करना है तो आपको 0.5% का इंटरेस्ट का चार्ज लगेगा, और 5 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक की एफडी है और उसको आप टेन्योर के पहले बीच में प्री मैच्योर करते हैं तो आपको 1% का चार्जेस लगेगा। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं एसबीआई फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो लेटेस्ट जो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपडेट हुआ है वो 8 जनवरी 2021 को हुआ है। सीनियर सिटीज़न के लिए 0.5% एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो दोस्तों, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर इन्होंने पुराना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है और सेकंड वाले कॉलम के अंदर न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और थर्ड वाले कॉलम में सीनियर सिटीज़न के लिए पुराना रेट ऑफ इंटरेस्ट है और फोर्थ कॉलम में सीनियर सिटीज़न के लिए न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर हम बात करें 1 साल से लेकर 2 साल की एफडी की तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, 2 साल से लेकर 3 साल 5.10, 3 साल से लेकर 5 साल 5.30%, और 5 साल से लेकर 10 साल तक की एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.4%। अगर सीनियर सिटीज़न की बात करें 5 साल से 10 साल के लिए एफडी की तो 6.20 यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों रिटर्न्स के बारे में, कि अगर आप एफडी बनवाते हैं एसबीआई में तो आपको रिटर्न्स क्या मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 लाख रुपए की एफडी को अगर 1 वर्ष के लिए किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, आपका मैच्योरिटी अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 1,05,094 रुपये। 2 लाख रुपए की एफडी को 2 वर्षों के लिए किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.1%। यहाँ पर जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो बनेगा 2,21,333 रुपीज़। 3 लाख रुपीज़ की एफडी को अगर आप 3 ईयर के लिए करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.3%, मैच्योरिटी अमाउंट जो आपका बनेगा वो बनेगा 3,51,334 रुपीज़। 5 लाख की एफडी को अगर आप 5 ईयर के लिए करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा यहाँ पर 5.4%, मैच्योरिटी अमाउंट जो आपका बनेगा वो बनेगा 6,53,800 रुपीज़। 5 लाख की एफडी को अगर आप 10 ईयर के लिए करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा यहाँ पर 5.4%, मैच्योरिटी अमाउंट जो आपका बनेगा वो बनेगा 8,54,909 रुपीज़। दोस्तों, 5 लाख रुपीज़ की एफडी को अगर कोई सीनियर सिटीज़न 10 ईयर के लिए करता है तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहेगा 6.2%, और मैच्योरिटी अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 9,25,054 रुपीज़। तो ये जो है यहाँ पर मैच्योरिटी अमाउंट है, इस पर टीडीएस एप्लीकेबल है, हम नेक्स्ट स्लाइड में उस पर बात करेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं टीडीएस और टैक्स सेविंग एफडी के बारे में। तो आप जो एफडी कर रहे हैं उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होता है। अगर कोई व्यक्ति एक पूरे साल में 40,000 रुपये से ज़्यादा ब्याज अर्न करता है फिक्स डिपॉजिट के ऊपर तो यहाँ पर आपका टीडीएस कटता है। और अगर कोई सीनियर सिटीज़न है वो 1 साल के अंदर 50,000 रुपये से ज़्यादा ब्याज अर्न करता है, इंटरेस्ट अर्न करता है, तो उस पर टीडीएस एप्लीकेबल रहता है। लेकिन आप जब एफडी बनवाएं या फिर किसी भी फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में
15G और 15H फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो आपकी एफडी पे से टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आपका फिर भी टीडीएस कट गया है और आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं और आप टैक्स के दायरे में अगर नहीं आते हैं तो आपको आपका टीडीएस वापस मिल जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं टैक्स सेविंग एफडी के बारे में। तो आप अगर धारा 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट चाहते हैं और उसके लिए अगर आप एफडी बनवाना चाहते हैं तो एसबीआई में आप वो एफडी बनवा सकते हैं। तो इस तरह की एफडी के लिए जो टेन्योर रहेगा वो मिनिमम 5 साल का रहता है और मैक्सिमम 10 साल का रहता है। इस एफडी के अगेंस्ट में आपको ओडी नहीं मिलती, आप इसके अगेंस्ट में लोन नहीं ले सकते हैं और इसमें आपको जो है प्री मैच्योर विड्रॉल भी आप नहीं करवा सकते हैं। ये जो एफडी रहती है ये मिनिमम आप 1000 रुपये की बना सकते हैं और मैक्सिमम 1,50,000 रुपये तक बनवा सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको बता दें कि आप एफडी किस तरह से बनवा सकते हैं। आपको ये एफडी बनवाने के लिए एसबीआई की किसी भी ब्रांच में विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एक फॉर्म फिल करना है और आपकी एफडी बन जाएगी। और आप अगर एसबीआई की नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू घर बैठे यह एफडी बनवा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के और इम्पोर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।